बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम अभी ये पढ़ रहे हैं, इसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर नंबर 8 जो है, तो ये हम इसके क्वेश्चन कर रहे थे। तो टेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो जो इस वक्त ये जो वीडियो है ये भी टेक्स्ट क्वेश्चन पे ही है। तो इसमें हम आप पेज नंबर 132 पे आइए। पेज नंबर 132 पे साइंस में आप पेज नंबर 132 पे आइए। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 4। आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स ये हमने किए हैं पीछे से। अगर आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन भी उसमें हमने किए हैं वीडियोस में, प्योर सब्सटेंस भी, कोलाइड सोल्यूशन, सस्पेंशन, ठीक है, ये हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आइए। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर। इनमें से आपको क्लासिफिकेशन करनी है। एक साइड में आप लिख लेना होमोजेनस मिक्सचर, कौन कौन है इसमें से जो दिए गए हैं, ठीक है ना, और हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो यहाँ पे आप देखिए सोडा वाटर है, वुड है, एयर है, सॉइल है, विनेगर है, फिल्टर टी है। इसको आपको देखना है होमोजेनस मिक्सचर, यानी कि जो मिक्सड वेल होते हैं। होमोजेनस हेट्रोजेनस जो मिक्स वेल नहीं होते हैं, तो इसको आपको अलग अलग करना है। तो होमोजेनस में आपको अगर आप देखोगे सॉल्ट वाटर अगर हम मिलाते हैं, यानी कि सोडा वाटर, इसमें जो नमक वगैरह मिला के होता है, तो वो इसमें मिक्स हो जाता है। तो दैट विल बी होमोजेनस मिक्सचर। ये मिक्स वेल होते हैं, तो ये होमोजेनस मिक्सचर है सोडा वाटर। तो दूसरा है इधर वुड। वुड तो हेट्रोजेनस है, क्योंकि इसमें जो मिक्स होते हैं ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। एयर, एयर को आपने देखा ही होगा। एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है और वेल मिक्सड है, तो ये होमोजेनस मिक्सचर है। इसी तरह है सॉइल। सॉइल हेट्रोजेनस है, ठीक है। इसमें आप जब आप इसमें सॉइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग हमें दिखाई भी देते हैं जब हम इसको फ़िल्टर भी करते हैं। जब हम ये मिक्स वेल नहीं होते हैं आप इसमें, तो सॉइल में बहुत सारी हैं। जैसे इसमें क्या बोलते हैं इसको, रेत भी होती है, वुड पार्टिकल्स भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये सॉइल जो है ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो इसी तरह है वेनेगर। वेनेगर मिक्सड वेल है, तो ये होमोजेनस मिक्सचर है। फिल्टर टी, फिल्टर टी भी, यानी कि जो फिल्टर करके टी होगी, वो भी होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। तो इसमें अब आपको लिखना है हेट्रोजेनस में सिर्फ वुड, और लिखना है सॉइल, ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6। हाउ वुड यू क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। ये हमने किया था शायद पीछे पिछले उसमें। तो इसी तरह है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे आप आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। ये क्वेश्चन नंबर 7, जो प्योर सब्सटेंस में इनमें कौन कौन पड़ता है, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस में आप लिख ले लो। पहला है ए पार्ट इसका आइस, तो ये प्योर सब्सटेंस है। इसी तरह है मिल्क, ये इसमें नहीं आएगा। आयरन नहीं, आयरन प्योर सब्सटेंस में आएगा। इसमें जो आप पार्टिकल्स होंगे सारे एक ही है, तो प्योर सब्सटेंस है, तो आयरन, ठीक है। इसी तरह तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो प्योर सब्सटेंस है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, तो प्योर सब्सटेंस है। इसी तरह है मरकरी, तो प्योर सब्सटेंस है। बाकी रहे ब्रिक, वुड, एयर, ये इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में अब कैटेगरी में क्या लिखोगे आप, प्योर सब्सटेंसेस ऊपर से लिखोगे, नीचे लिखोगे आप आइस, ठीक, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ठीक। ये चीज़ें आप लिखोगे प्योर सब्सटेंस में, ओके। तो इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। इनमें सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। तो सॉल्यूशन जिसमें ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर यहाँ पे दिए गए, इनमें आपको सॉल्यूशन ढूंढने हैं। समझ में आई बात। तो ये देखो ये सारे मिक्सचर है। सॉयल भी मिक्सचर है, सी वाटर भी मिक्सचर है, एयर भी मिक्सचर है, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखना है सॉल्यूशंस कौन से हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सी वाटर इज़ ए सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली वो सी वाटर में वाटर ये जो ये साल्ट होता है कम्प्लीटली डिज़ोल्व्ड होता है। तो सी वाटर है सॉल्यूशन, एयर है सॉल्यूशन, और है सोडा वाटर है सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या क्या, सी वाटर, एयर, सोडा वाटर, ओके। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह आप आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टेंडल इफेक्ट। कौन कौन से इसमें टेंडल इफेक्ट दिखाते हैं। तो टेंडल इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसमें अब और जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको तफसील से वीडियो में बताया था।
तो टेंडल इफेक्ट कौन कौन इसमें दिखाता है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसमें दिए गए हैं साल्ट सोल्यूशन है, मिल्क है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, स्टार्च सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो इनमें आपको ये बताना है कौन दिखाते हैं। तो आपको लिखना है इसमें ओनली ओनली मिल्क ओनली मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन, ओनली मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन, मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन, ठीक है। और कोलाइड्स विच विल शो द टेंडल इफेक्ट, ये वो कोलाइड्स है जो टेंडल इफेक्ट में दिखाते हैं। फिर से मैं दोहराता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में ओनली मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन, मिल्क और स्टार्च सोल्यूशन और कोलाइड्स विच विल शो द टेंडल इफेक्ट, ओके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। हाँ, इसमें आप क्लासिफिकेशन कीजिए एलिमेंट्स को एक साइड में, कंपाउंड्स को बीच में, मिक्सचर्स को, ये 3 खाने आप बना लेना है इसको, ठीक है। ये जो फिर ए से लेके एम तक ये सारे हमें इन 3 खानों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हमें ये बताना है इसमें एलिमेंट्स कौन है, कंपाउंड्स कौन है, मिक्सचर्स कौन है, ठीक है। तो आप पहले लिख लीजिए एलिमेंट्स के बारे में। सोडियम एलिमेंट्स में आएगा, ठीक। इसी तरह एलिमेंट्स में इनमें से आएगा सिल्वर, ठीक। इसी तरह इनमें से आएगा टिन, इनमें से आएगा और एलिमेंट्स में सिलिकॉन, ठीक। ठीक, सिलिकॉन क्या क्या, सोडियम एलिमेंट्स में लिख लेना, सोडियम, सिल्वर, टिन और सिलिकॉन, ठीक। ये एलिमेंट्स में आएंगे। इसी तरह है कंपाउंड्स में, ये मैंने आपको पढ़ाया था एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। उन अगर आपको अभी भी कहीं पे इनमें से कोई मतलब परेशानी होगी, आप उन वीडियोस में फिर जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एलएमएल जो एप्लीकेशन है, आप फिर मेरे वीडियोस वॉच कर सकते हो, ओके। वहाँ पे आप फिर अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज़ को। तो एलिमेंट्स में मैंने ये चीज़ें आपको लिखी है। इसी तरह आप कंपाउंड्स में लिख लीजिए। कंपाउंड्स में आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लिख लेना कंपाउंड्स में, ठीक। इसी तरह मिक्सचर्स में आप लिख लीजिए, ये तो आपको पता ही है, जिसमें मिक्स सारी चीज़ें हैं। सॉइल है, ठीक, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन है, ठीक, कोल है, इसी तरह एयर है, इसी तरह सोप है, सोप मिक्सचर है। इसी तरह ब्लड है, ब्लड मिक्सचर है। अब मुझे यहाँ पे बताइए ब्लड कैसे मिक्सचर है। देखिए आप ब्लड में कितनी चीज़ें हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है ना, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो ये सब मिक्स, ये सारे सेल्स मिक्स करके अलग अलग शेप है इन सेल्स की, तो ये सब मिल के फिर ब्लड बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें ब्लड में होती हैं, तो ये मिक्सचर है, ठीक है। तो आप फिर से मैं दोहराता हूँ, मिक्सचर में क्या क्या लिख लेना, सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, एयर, सोप, ब्लड, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, विच आर द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, इनमें किस में केमिकल चेंज होती है। मैं आपको इससे पहले वीडियोज़ में बताया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है ना। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसमें हमें सिर्फ केमिकल चेंज बतानी है। जैसे आप कटिंग, यहाँ पे है ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, यानी कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है, बोलो इसमें कौन सी चेंज हो रही है। इसमें जब बहुत सारी चीज़ें होती है, ये वाटर है, मिनरल्स है, जब ये सारे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, जब सारी चीज़ें इसमें, ये रूट्स के ज़रिए वाटर पहुंचाता है, जब सारी चीज़ें इसमें होती है, ये केमिकल रिएक्शंस होती है अंदर से प्लांट में, तब जाके इसकी ग्रोथ होती है। अगर हम लिखेंगे, और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं दूंगा, कटिंग डाउन ऑफ ए ट्री, किसी चीज़ को कट करना, तो क्या चेंज है वो उसमें, वो है फिज़िकल चेंज। क्या चेंज है, फिज़िकल चेंज, क्योंकि उसमें हम कट करते हैं हर एक चीज़ को अलग अलग, तो फिज़िकल चेंज है वही, उसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता है, वही चीज़ रहती है, ठीक है ना। तो कोई नया चीज़ नहीं बनता है। इस तरह अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, लिखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन, नया चीज़ बन जाता है, उसमें रस्ट ऊपर से चढ़ जाता है आयरन पे, तो केमिकल चेंज, मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सैंड,
मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सैंड, ये कोई नया चीज़ नहीं है। आयरन फाइलिंग्स अलग है, सैंड अलग है, ये एक मिक्सचर है, तो इसमें ये कोई केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, हाँ फूड को हम कुक करते हैं, दैट्स ए केमिकल चेंज, क्योंकि वो जब फूड रॉ में होता है, जब हम इसको मिलाते हैं मसाला वगैरह हीट करके तेल डालते हैं, फिर तो ये केमिकल चेंज हो जाती है उसमें, और हमारे पास खुशबू आती है उस जब हम कोई चीज़ पकाते हैं। ठीक है ना, तो ये केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इज़ ए केमिकल चेंज, क्योंकि जब हम फूड खाते हैं फिर वो देखो कितनी प्रोसेस अंदर से होती है, कितने एंजाइम्स हार्मोन्स मिल जाते हैं, एंजाइम्स मिल जाते हैं, तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं अंदर जाके, फिर अलग से ये क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, ब्लड में पहुंच जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो ये डाइजेशन ऑफ फूड जो है एक केमिकल चेंज है। ठीक। इसी तरह फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक फॉर्म चेंज होती है, वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, फिर फ्रीज जब होगा तो सॉलिड फॉर्म में होगा। मगर अगर हम सॉलिड को फिर से हीट करेंगे वापस, या इसमें वो कंडीशन फिर लाएंगे, तो ये फिर से वाटर बन जाएगा, इसमें कोई नया चीज़ नहीं बनेगा। तो ये जो चीज़ है ये फॉर्म में चेंज हो जाती है, स्टेट्स में, इसके जो स्टेट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इसमें कोई वो फिजिकल ये फिजिकल चेंज हो जाती है, केमिकल चेंज नहीं हो जाती है। ठीक है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज नॉट ए केमिकल चेंज। इसी तरह है बर्निंग ऑफ ए कैंडल, तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ये फिजिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है, और दोनों है। बर्निंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज एज वेल एज, मतलब यहाँ पे हमें लिखना है केमिकल चेंज, तो ये दोनों है, इसमें केमिकल चेंज भी हो जाता है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल हम केमिकल चेंज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप फिर से मैं दोहराता हूँ, तो ग्रोथ ऑफ ए प्लांट केमिकल चेंज, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज, कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, इसी तरह है डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज, इसी तरह बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज। ठीक। अब है यहाँ पे ये जो मिक्सिंग ऑफ आयरन और आयरन फाइलिंग्स और सैंड है, ये की फिजिकल चेंज है, और फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है ये फिजिकल चेंज, ये दो फिजिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सैंड और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये दो क्या चेंज है, ये दो है फिजिकल चेंज। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ केमिकल चेंज अलग करनी थी, अगर आप फिजिकल चेंज भी लिख सकते हो तो ये दो बच जाते हैं, ये दो फिजिकल चेंज है। ओके, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये पेज नंबर 133 पे हम पहुंच गए थे, तो ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हुआ। इसमें जो हमने क्लासेस भी दिए थे, वीडियोस लेक्चर्स दिए थे, उसके बाद हमने इसके क्वेश्चंस किए थे, कुछ मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स में डाले थे, कुछ मैंने वीडियोस बना के डाले हैं। तो अब ये कंप्लीट ये चैप्टर हुआ है, तो मेहरबानी करके आप इस पूरे चैप्टर को नोट करके रख लेना अपनी नोट कॉपी पे। जब हमारी स्कूल इंशाल्लाह खुल जाएंगे, तब मैं जाके एक तो इनसे एक तो एग्ज़ाम भी लेंगे, हो सकता है ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लूँगा मैं एक तो, और दूसरी बात यह है कि मैं इसमें फिर उस टाइम कॉपी पे साइन भी होगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं देखूँगा कि आप लोगों ने ये नोट किए थे कि नहीं किए थे। ओके, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इसको नोट कर लेना अपनी नोट कॉपी पे।